देखिए, शिवसेना वाले तो कितने बड़े हिंदुत्ववादी हैं। जब से इन्होंने ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के साथ जो है कंधे पे कंधा मिला के सरकार बनाई है, तब से महाराष्ट्र की जनता समझ गई है। आप सोचिए, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हनुमान चालीसा से डर गए। एक सांसद ने बोला, वो भी निर्दलीय सांसद ने, चलिए अगर वो भाजपा की सांसद होती तो भी मान लिया जाता कि भाई आपके खिलाफ राजनीति हो रही है। उद्धव साहब ठाकरे यदि उस सांसद को मातोश्री में बिठा के उसके साथ अगर हनुमान चालीसा पढ़ लेते तो शायद उनका राजनीति में कद बड़ा हो जाता। परंतु उद्धव साहब को तो टेंशन है। उद्धव साहब को टेंशन क्या है कि अगर 10 जनपद वाली ताई ने वो हनुमान चालीसा का पाठ सुन लिया तो कहीं उनकी टेढ़ी नजर हुई और सरकार गिरी तो सरकार बचाएं, उधर 10 जनपद वाली जो है काकी को खुश रखें, उधर शरद पवार को खुश रखें। तो समस्या जो है उद्धव ठाकरे के साथ बहुत भारी है। इनके साथ समस्या ये है कि एक जगह मैनेज नहीं करना, अपनी पार्टी के जो है 55-56 विधायकों को सेटिस्फाई करना है, उसके बाद शरद पवार को सेटिस्फाई करना है, कांग्रेस को सेटिस्फाई करना है। देखिए, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मजे मजे में 2.5 साल की सरकार मिल गई, दबा के मलाई काटी है इन लोगों ने। आप सोचिए, कांग्रेस को ये जनमत किसको मिला था? ये जो है भाजपा के गठबंधन के गवर्नेंस के ऊपर जो है जनमत मिला था। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो है मैंडेट मिला था। किसी भी चुनावी रैली में ना अमित शाह ने कहा, ना पार्टी अध्यक्ष ने कहा, ना जो है देवेंद्र फडणवीस ने कहा और ना ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि जी मैं तो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनूंगा, 2.5 साल बाद शिवसेना का बनेगा। ऐसी तो पूरे चुनाव प्रचार में कहीं बात नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ जो बात हुई, सिर्फ इतनी बात हुई कि देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो है दोबारा जो है सरकार चुनी जाएगी। तब जो है उद्धव साहब ठाकरे और जो है उनका बेबी पेंगुइन, तब वो लोग क्यों नहीं बोले? आज महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है। इन लोगों ने क्या किया मैं बताता हूं। इन लोगों ने एक भाड़े पे एक जो है ठेकेदार रखा। जो ठेकेदार इस देश के अंदर लोगों को चुनाव जितवाने के लिए जाना जाता है, परंतु आयरनी देखिए, जहां जहां वो आदमी फेल होता है उसकी कोई चर्चा नहीं की जाती। परंतु दिस इज पीआर मैकेनिज्म। पीआर में सिर्फ आपकी सफलता के कसीदे गढ़े जाते हैं। तो उस ठेकेदार ने ठेका लिया और समझाया कि ठाकरे साहब देखिए, आप अकेले दम पे लड़े थे तो आपके कितने सांसद आए थे, भाजपा के साथ लड़े तो कितने आए ना 17 सांसद। आपके अपने बस की तो है नहीं, लड़ा के देख लेते, 4 सांसद भी नहीं आते। तो अब आपको क्या करना है? आपको मोदी के नाम पे चुनाव लड़ना है। अब मोदी के गठबंधन में चुनाव लड़े तो शिवसेना की अपनी औकात देख ली। 140 सीट पे शिवसेना चुनाव लड़ी, 140 सीट पे भाजपा चुनाव लड़ी। भाजपा कितने जीती? 106 जीती। शिवसेना कितनी जीती? 56 जीती। तो किसके ये जो 55-56 भी जीते वो भी भाजपा गठबंधन की युति के कारण जीते। अगर ये इतने बड़े नेता होते तो ये अकेले लड़के देख लेते। आखिरी में उसी थाल में जूठन चाटने के लिए आना पड़ा ना। अच्छा, जिस तरीके से राज ठाकरे ने अभी हिंदुत्व का बीड़ा उठाया था, भारी समर्थन उनको मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं शिव सैनिकों में भी नाराजगी थी कि भाई शिवसेना हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी, आज क्या कर रही है। तो आपको नहीं लगता क्या एकनाथ शिंदे समझ गए थे कि शिवसेना का जो अस्तित्व है वो खत्म होने वाला है, इसलिए पलटी मार रहे हैं? देखिए, सिर्फ एकनाथ शिंदे नहीं, उस पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि इन बाप बेटा ने मिलकर पार्टी और पार्टी की विचारधारा को कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया है। इन्होंने पार्टी की विचारधारा को 10 जनपद की चौखट पर ले जाकर नीलाम कर दिया है। अगर आप तमाम पुराने इंटरव्यूज उठाकर देखें तो बाला साहब स्वयं बोल रहे हैं कि अगर जिस दिन मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया मैं इस दुकान पे ताला लगा दूंगा। और भी तमाम ऐसे वक्तव्य हैं, अगर मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा तो लोगों की मेमोरी रिफ्रेश होगी। बाला साहब ने कहा था कि सोनिया गांधी के दरबार में कौन हाजिरी लगाता है। सिर्फ इतनी सी बात से महाराष्ट्र की जनता समझ जाएगी कि आगे का सेंटेंस क्या है। परंतु जिंदगी भर जिस बाप ने हिंदुत्व की बात की, आज उन्हीं के बच्चों ने ले जाकर जो वीर सावरकर को गालियां देते रहे। आप सोचिए, राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ते कि जब वो वीर सावरकर का जो अपमान नहीं करते हो। और ये ठाकरे भाई साहब, ये तो वीर सावरकर को जो है भारत रत्न दिला रहे थे। इनकी अंतरात्मा का मराठी मानुस क्यों नहीं जागा जब जो है वीर सावरकर का अपमान हो रहा था? तब तो कुछ नहीं बोले। अभी कंगना रनौत बोलेगी तो उसके घर के बाहर जेसीबी पहुंच जाएगी, बीएमसी की चेयरमैन कहेगी कि मैं जूते ही जूतों से मारूंगी, चप्पल चप्पल से मारूंगी। और इनके नेता को कुछ बोल दो तो सोचिए फिर इनका ये गुंडागर्दी कैसे दिखाते हैं। उस महाराष्ट्र के अंदर तमाम ऐसी अनऑथोराइज दाऊद के गुर्गों की तमाम जो है अनैतिक प्रॉपर्टियां खड़े होके इन्हीं ठाकरे साहब को मुंह चिढ़ाती हैं।
इनके अंदर दम नहीं है उनको उनके घर के आगे ले जाकर जो है बीएमसी का बुलडोजर खड़ा करें। परंतु क्या लग रहा है उद्धव ठाकरे सरकार बचा पाएंगे या नहीं? देखिए, जिस हिसाब से ये जो अभी पॉलिटिकल, आज योगा दिवस के दिन आज जो इनको शीर्षासन करना पड़ रहा है अपनी सत्ता बचाने के लिए, इससे तो लग रहा है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। अब ये सरकार गई क्यों? क्योंकि शिवसेना अपने मूल राजनीतिक विजन से कहीं ना कहीं भटक गई है, और ये उसके कार्यकर्ता को भी समझ आ गया, महाराष्ट्र की जनता को भी समझ आ गया कि अगर देश के अंदर कोविड में सबसे ज्यादा इल गवर्नेंस का अगर कहीं उदाहरण था, महाराष्ट्र के अंदर था। आप बताइए, तिल तिल को लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, और ये ठेकेदारी प्रथा से 500 रुपए के ट्वीट क्या कर रहा था, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर। आप बताइए। अच्छा, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि ये जो तोड़ मरोड़ की राजनीति हो रही है, देवेंद्र फडणवीस का उसके पीछे बड़ा हाथ है, और जो भाजपा इस तरीके की राजनीति करने में उसको महारत हासिल है। मैं आपको बताता हूँ तोड़ मरोड़ की राजनीति कौन कर रहा है। जो भाजपा के ऊपर जो है आज अपना गुस्सा फोड़ रहे हैं ना, उनको सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उद्धव साहब ठाकरे ने क्या सोनिया गांधी के नाम पे वोट मांगे थे? उद्धव साहब ठाकरे ने क्या शरद पवार के नाम पे वोट मांगे थे? ये वही उद्धव साहब ठाकरे थे जो शरद पवार और राहुल गांधी को क्या क्या बोलते थे। आज सामना का मैं आर्टिकल निकालूं क्या महाराष्ट्र की जनता को याद नहीं है? क्या शिवसैनिक को याद नहीं है? जिसको आप पप्पू बोल के गाली दे रहे हो, जिसको आप जो है जो मन में आए वो बोल रहे हो, आज कैसे सत्ता के लिए आप अपने विचारों की तिलांजलि दे सकते हो? और उसके बाद 2 बार जो है अयोध्या के चक्कर लगाए और आप हिंदूवादी हो गए। आप बिल्कुल वैसे ही हिंदूवादी हो गए हैं जैसे राहुल गांधी जो है कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपना दत्तात्रेय गोत्र बताकर हिंदूवादी बनने की कोशिश कर रहे थे ना, चुनावी हिंदू। आज कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की हालत वही हो गई है, और उद्धव ठाकरे को समझ आ गया है कि मेरा राजनीतिक वजूद महाराष्ट्र के अंदर खत्म हो रहा है। देखिए, सिर्फ सत्ता रहने से नहीं होता, सत्ता कितने दिन की है? जरा सी उठा पटक में आप सोचिए। आज मजे की बात सोचिए, कांग्रेस के एक कैंडिडेट ने कांग्रेस के दूसरे कैंडिडेट को, एक दलित कैंडिडेट को हराया उसी एमएलसी के चुनाव में, किसी और ने नहीं हराया। अब आप सोचिए, ये लोग अपनी पार्टी में एक दूसरे के नहीं है, ये जनता के कहां से होंगे? ये तो सिर्फ अपनी और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बात। आज भाजपा कहती है ना कांग्रेस मुक्त भारत, तो कहीं ना कहीं 10 जनपद से एक फरमान है कि भाजपा को येन केन प्रकरण आपको रोकना है। तो उसमें जो ये ऑफर में जो डील मिली ना, कैश डील में, जैसे होता है ना कि आप बाजार में जाते हैं, आपको जो है कोई अच्छी सी डील मिल जाती है, हैवी डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये 10 जनपद वालों ने एक डिस्काउंट निकाल रखा था कि आपको भाजपा को रोकना है। आप सोचिए, अनस्टॉपेबल है भाजपा। अगर भाजपा स्वयं अपने दम पर चुनाव लड़ी होती तो 150 पार होती, और ये बात उद्धव ठाकरे को भी पता थी। इसीलिए वो भाड़े पे जो एक इन्होंने ठेकेदार लिया था, उस ठेकेदार ने समझाया, बोला बाबा एक बार इनको फंसा लो, फंसा लोगे तो बात बन जाएगी, या तो ये मुख्यमंत्री देंगे, नहीं देंगे तो सोनिया गांधी से मैं डील करा दूंगा। तो आज बाजार में ऐसे लाइजनिंग कराने वाले तमाम लोग घूमते हैं। तो वो लाइजनिंग कराने वाला, क्योंकि भाजपा कि तो सभी विरोधियों के साथ उस व्यक्ति ने काम किया है, तो उसका ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कहीं ना कहीं इनको काम आया है। परंतु जनता समझती है कि जनता ने किसके नाम पे वोट दिया था। जनता ने उद्धव ठाकरे के नाम पे वोट नहीं दिया था, जनता ने जो है आदित्य ठाकरे के नाम पे वोट नहीं दिया था। आप सोचिए कैसे चलेगा? पार्टी के अंदर एक बहुत सीनियर नेता है, उसके सामने आप अपने लड़के को उठाकर मंत्री बनाओगे तो लोग कब तक डाइजेस्ट करेंगे? नेपोटिज्म कहीं पे भी बुरा है, पर आप तो राजशाही चला रहे हैं, क्योंकि पिताजी के बाद आपके पास आई, आप अब अपने बेटे को देंगे। तो आज जो वहां पर राज ठाकरे कर रहे हैं, राज ठाकरे कहीं ना कहीं जनता की नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे समझ रहे हैं कि ये पार्टी अपने नीति, अपनी नीयत और अपने विजन से भटक चुकी है। जिस चीज के लिए बाला साहब ने शिवसेना की जो है स्थापना की थी, कहीं ना कहीं ये पार्टी उस मार्ग से भटक गई है, और वो जो है अपना उत्तराधिकारी होने का जो एक वो है, उसको कहीं ना कहीं क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये शेरो शायरी वाले संजय भैया है ना, देखिए आप संजय नाम का ये जो एक कैरेक्टर है, आप इतिहास से उठा के देखिए, इसने डुबाने का ही काम किया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी संजय डुबा ही रहा है। समझ ये नहीं आता कि ये संजय शरद पवार की तरफ है या उद्धव ठाकरे की तरफ है। तो राजनीति बड़ी दिलचस्प है महाराष्ट्र की। आप तेल देखिए, तेल की धार देखिए, अगले 24 घंटे के अंदर ही नहीं, आने वाले पूरे 1 हफ्ते के अंदर जो
राजनीतिक उठापटक का सिलसिला चल चुका है, इसमें बहुत आनंद आएगा, बहुत एंटरटेनमेंट होगा। उतना एंटरटेनमेंट राहुल गांधी भी नहीं दे सकते।